तो हाँ जी, आपका नाम सोनू है और आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मकर और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल जो लिख के भेजे तो आपने बोला कि आपको पिछले कई सालों से बीमार आप ज़्यादा रहती हैं। उसमें से आपको टाइफाइड है, अस्थमा है, हर्निया है और भी आपको लाइफ में दिक्कतें हैं। काम काज में दिक्कतें आ रही, वहाँ पे बोझ से नहीं बनती, फोकस नहीं कर पाती और उसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रॉपर्टी जो आपने ली है वो बिक नहीं रही। यहाँ से आपके जो सवाल है वो आपने लिख के भेजे हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से भी आपको पूरा समझाऊंगा जो भी कुंडली में है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, ये पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर है, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर, सातवां घर आपके पति का घर है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 घरों को। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो अपनी इस कुंडली में क्या देखना है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने कामकाज के बारे में देखना है, तो कामकाज का जो घर है वो है 10वां घर। तो 10वें घर से आपका कामकाज देखा जाएगा और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो पति के बारे में जानना है तो पति का घर 7वां घर होता है। तो पति के लिए 7वां घर और 7वें घर में क्या लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका जो है वो है शनि। तो आपके पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है और आपका जो गुरु है ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। अब ग्रह खराब कौन से? आपका पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब एक तो है चंद्रमा, बड़े लेवल पे खराब फल देगा। शनि ये भी खराब फल देगा। राहु की बात करूँ, रला मिला फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। तो हमने अभी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रला मिला फल देंगे। अब होगा क्या, जो ग्रह तो आपके हैं अच्छे वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आपका ये चंद्रमा मैंने खराब बोला है, तो अब चंद्रमा आपको क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खराब फल देगा। लेकिन जब इसकी कभी दशा आपकी आएगी, इसके खराब फल, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगी। ऐसे जो ग्रह अच्छे, जैसे आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, अच्छे फल देंगे हमेशा, आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन दशा जब इनकी कभी चलेगी अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको समझ आ चुका है, आज भी इनका असर आपके ऊपर है सभी ग्रहों का, लेकिन दशा जिसकी होती है उसका असर बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर इनमें सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, जिसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। कब से चली है? 12 में चली है, ख़त्म 28 में होगी। मतलब अभी आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर गुरु ग्रह का है। गुरु का आपके ऊपर असर बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण एक गुरु ग्रह जरूर होगा। और गुरु का असर देखो आपके ऊपर 80% है और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। ये है आपके ऊपर मंगल की, ये छठा महीना 25 अभी चली है, 23/6/25। पिछले देखो जी वही 5-6 दिन हुए अभी चली को, 23/6/25 इसी महीने चली है और ख़त्म अभी अगले साल में होगी 5 महीना 26 में। तो अब आपके ऊपर मैंने भी क्या बोला कि असर तो सभी ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर गुरु का है और कुछ है मंगल का। लेकिन आपके पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगा, क्योंकि चंद्रमा आपका है बहुत ज़्यादा खराब। क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, विस्तार में जानते हैं। चंद्रमा देखो जी, खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण है कि जहाँ बैठा है छठा घर, ये घर अच्छा नहीं,
ये खराब ग्रह है। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग। छठा घर शत्रु का है, कर्जे का है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी काफ़ी चीज़ें छठे घर से देखते हैं। अब ये चीज़ों को देखने के लिए एक तो छठे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है। 10 है मकर राशि, इसका मालक है शनि। एक तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा और शनि के अलावा छठे घर में चंद्रमा आके बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि आपका ये छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। दूसरा कारण यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण ये इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। मार्केश मतलब इसको जो घर मिला है, मतलब इसका जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। ये 12वां घर चंद्रमा का घर है, क्योंकि 12वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि है, माल किसका, चंद्रमा है। और 12वें घर से भी खराब चीज़ देखते हैं। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना। अब 12वें घर का मालक कौन है, चंद्रमा, वो कहाँ बैठा है, छठे घर। मतलब 12वां घर मैंने बोला खर्चा, मतलब खर्चा चला गया। छठा घर रोग, चंद्रमा आपके रोग के ऊपर आपके खर्चे बढ़ाएगा, बीमारी के ऊपर आपके खर्चे बढ़ाएगा। खर्चा, शत्रु, शत्रु मतलब चंद्रमा आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है। मन का कार्य का मानसिक चिंता देगा। और भी माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। यहाँ पे एक और दोष बना है, केम द्रुम दोष बना है, क्योंकि इसका पीछे वाला देखो घर खाली पड़ा है, 5वां घर खाली है और 7वां घर खाली है, इसकी वजह से भी खराब है। तो चंद्रमा देखो जी, एक तो आपका छठे घर में, खराब घर में, दुश्मन का घर, मार्केश और केम द्रुम दोष बना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं शास्त्रों में दिखा भी देता हूँ। पहले तो यहाँ पे आप देखो, आपका सिंह लग्न है और चंद्रमा है छठे घर में। आपका यहाँ पे है, ये देखो सिंह लग्न में चंद्रमा कहाँ बैठा है, छठे घर में। अब यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रखा है, देखो छठे भाव में चंद्रमा होने से जातक चंचल स्वभाव, कामुक प्रवृत्ति, आय कम, खर्चे अधिक, शत्रु पक्ष से हानि होगी, परंतु जातक खर्च करके ही शत्रु पक्ष पर सफलता पर करता है। रत्ती संबंधी परेशानी, आप आगे लिखा, क्योंकि आपको पत्थरी देगा, स्नायु दुर्बलता देगा, अन्य पेट, क्योंकि 5 छठा अगर पेट का भी आपको पेट संबंधी दिक्कतें देगा, दिमागी परेशानी देखोगे, मन का कारक है। और एक और बात, ये जो छठा घर होता है इस घर से हर्निया देखी जाती है, जो आपने बोले ना आंतरों में दिक्कत आ रही है, हर्निया का रोग जो है छठे घर से देखते हैं। तो आपको अगर पेट में दिक्कत आ रही है या हर्निया का रोग है, कहीं ना कहीं कारण आपका चंद्रमा भी है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बुक की और मतलब ले लेता हूँ। मतलब आपकी, मेरा कहने का मतलब जो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, जो आपने मुझे बोला है, जो भी आपकी हेल्थ में, क्योंकि आपने एक बोला, आपने अस्थमा बोला था, अस्थमा का जो रोग है चंद्रमा का रोग है। जो आपको अस्थमा है वो चंद्रमा की वजह से है रोग। और आपकी और भी अगर पेट में दिक्कत है, हर्निया है, ये भी कारण बड़ा चंद्रमा है। हर्निया का वैसे रोग बुध का भी होता है, लेकिन छठे घर से रोग देखा जाता है। अब सिंह लगन है और चंद्रमा है छठे घर में। आपका सिंह लगन है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, छठे घर में। तो यहाँ पे देखो छठे भाव में चंद होने पर जातक शत्रुओं के सामने चतुराई से दबकर अपना काम निकालने सफल होता है, किंतु रोग से सदा गिरा रहता है, आय से व्यय भी करता है। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि चंद्रमा आपका कितना ख़राब है। मतलब चंद्रमा अगर आपने सही किया तभी आप बीमारियों से बचेंगे। अगर आपको हेल्थ में दिक्कत आ रही, चाहे वो अस्थमा है, चाहे पेट में दिक्कत है, चाहे मानसिक चिंता है, या और भी कोई ना कोई हेल्थ दिक्कत ख़राब हो रही है, चंद्रमा का कारण। और चंद्रमा की दशा में हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। अब चंद्रमा की दशा कब है वो हम देख लेते हैं। अब इसकी दशा देखो जी, बड़ी दशा तो ये पहले निकल गई आपकी 77 में चली थी, 87 में, आप चाहे नोट कर लेना, इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 77 से लेके 87 में। लेकिन अभी जो दशा तो आपकी गुरु की है, और एक छोटी दशा होती है वो है आपकी अभी मंगल की। लेकिन इससे पहले चंद्रमा की आपकी चल रही थी दशा, ये देखो ये कब चली थी, 21/2/24 में चली थी, पिछले साल फरवरी 24 में चली थी। कब खत्म हुई, अभी खत्म हुई है, देखो 23/6/25 में खत्म हुई। अभी मतलब पिछले पाँच दिन हुए हैं आपकी चंद्रमा की दशा खत्म हुई को। मतलब पिछले 1.5 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, आप चाहे नोट कर लेना। हेल्थ में दिक्कतें आपकी आ रही होंगी, और भी शत्रु परेशान करना, काम धंधे में दिक्कतें आना, ये दशा चल रही थी आपकी, अभी ख़त्म हुई है पिछले 5 दिन से। अब करना क्या है, इस चंद्रमा को अगर सही करना चाहती हैं, इसके करने पड़ेंगे पाठ पूजा उपाय। तो क्या उपाय हैं आप, क्योंकि आपको है दिक्कत हेल्थ को लेके, चंद्रमा का एक पाठ है जिसे कहते हैं चंद कवच का पाठ। इसमें अगर आप सर्च करना, क्या पाठ है, चंद कवच का पाठ, इसमें सर्च करना, इसमें लिख रखा है कि चंद देवता जी मेरे पेट की रक्षा करो, सर की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो। मतलब ये रक्षा का काम है। ये पाठ पढ़ने से आपको चंद्रमा बीमार नहीं करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। 2 मिनट का पाठ है, इसको आपने रोजाना 2, 3, 4, 5 बार इसको पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है रोजाना। दूसरा है आपने करना है चंद्रमा का दान, और ये दान आप सोमवार को किया करो।
वैसे तो अभी दशा 5 दिन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी। इसके बाद आप अभी ये जो दशा छोटी मंगल की आई है, ये आपका मंगल अच्छा है, मतलब ये आपको काफ़ी राहत मिली होगी पिछले 5-6 दिन से कि मंगल की दशा आपकी आ चुकी है। और इसका एक इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना भी आप कर सकती हैं। तो चंद्रमा का कवच का पाठ मैंने बोला है बेस्ट है, जरूर पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और दान इसका सोमवार को किया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना भी आप कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, एक तो मैंने बोला था आपका ज़्यादा ग्रह खराब है चंद्रमा, जो कि भाई आपको मैंने बता दिया क्यों खराब है। अब आपका शनि भी खराब है, इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो 7वां ग्रह है, ये है आपके पति का ग्रह। अगर आपके पति के बारे में जानना है कि भाई पति कैसा होगा आपका, उससे बनेगी जो नहीं, 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 7वें ग्रह में क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक कौन है, शनि। तो पति के घर का मालक शनि, शनि को देखना पड़ेगा आपके पति के लिए कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब शनि आपका अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो शनि जहाँ बैठा है वो है 12वां घर, खराब घर। कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। 12वां घर भी खराब घर है। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो शनि खराब होने का पहला कारण 12वें घर में खराब घर में बैठा है। ऊपर से वहाँ पे जो 4 है चंद्रमा के घर में बैठा है, और शनि चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। अब शनि आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि पति घर का माल क्योंकि वहाँ बैठा है खर्च के घर में, विवाह भंग जो बना है शनि की वजह से, एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया आपकी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या पति के ऊपर खर्चे होना, या पति से डिवोर्स हो जाना, मतलब कुछ ना कुछ पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि ग्रह आपको। और शनि और भी दिक्कतें देगा, क्योंकि शनि आपका एक तो मैंने बोला इस 7वें घर का है मालक, और शनि ये 6ठे घर का भी मालक है। क्योंकि 6ठे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, माल कौन, शनि। और 6ठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। और 6ठे घर का माल कहाँ बैठा है, 12वें घर में, खर्च के घर में। 6ठा घर है रोग, तो रोग चला गया, खर्च। शनि भी आपके रोगों के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा आपके, मतलब शनि भी बुरे फल देगा। और शनि की जो दशा आपकी आगे चलेगी 28 के बाद, वो समय आपका खराब होगा, खर्चे बढ़ा देगा, पति संबंधी दिक्कतें, और शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। इसकी दृष्टियाँ भी, तीसरी पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, 7वीं 6ठे घर के ऊपर, और 10वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, भाग्य की हानि कर देगा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं शास्त्रों में जो लिखा है दिखा देता हूँ। तो आज भी असर है इसका शनि का, मतलब आप अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, एक तो बड़ा कारण चंद्रमा है, और ये दूसरा कारण शनि भी है। शनि भी आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है, और शनि पति संबंधी भी दिक्कतें देगा आपको, अगर कोई पति संबंधी दिक्कतें हैं। अब देखो आपका सिंह लगन है और शनि है 12वें घर में, तो आपका देखो जी यहाँ पे है ये सिंह लगन हो गया, और शनि कहाँ बैठा है, 12वें घर में। तो ये देखो 12वें भाव में शनि हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन असफल होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, तथा पत्नी का मन के अनुकूल, मतलब ये यहाँ पे पति आ जाएगा, पति का मन के अनुकूल ना होना, या अनबन चलना, उसका रोगी होना, किसी और कारण से दिक्कत आना। और इसके अलावा उसे सया सुख में, जातक कुटुंबी जन्म भी उसके संजोग नहीं पड़ते। धनुष ग्रह में, या बाद में पढ़ लेना, कार्य शुरू करते ही दुर्भाग्य पहुँच जाता है। तो मतलब ये शनि भी आपका ख़राब है, शनि की वजह से पति संबंधी दिक्कतें, खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ ख़राब होना। अब सवाल की अगर आप चाहती हैं कि भाई शनि के देखो अभी भी उपाय करो, लेकिन आपने ज़्यादा इसके उपाय करना जब इसकी चलेगी दशा आगे, उस समय तो आप शनि, अभी भी इसके उपाय में से क्या क्या करना है। एक तो पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाया करो, माथा टेकने जाना है आपने शनिवार को जरूर, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि जो मेरी लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरी हेल्थ अच्छी हो। और दूसरा इसका भी जो पाठ है वो है शनि कवच, ये कवच के भी अंदर लिख रखा है, मतलब ये भी आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा पाठ। और ये पाठ आप रात को पढ़ना, जो चंद कवच बोला है वो सुबह पढ़ना है, लेकिन शनि कवच का जो पाठ है रात को, इसको भी आप हो सके 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है शनि का दान करो। फिलहाल तो ये 3 उपाय अभी कर लो, लेकिन जब आगे इसकी दशा आएगी उसमें आप उपाय ज़्यादा करना। उस समय तो आप शनि का व्रत रखना, कथा करना, और भी जो उपाय होंगे वो कर लेना। फिलहाल अभी 3 उपाय कर लो। एक तो मंदिर जाना शुरू करो, शनिवार को माथा टेक के आओ, और शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रोजाना रात के समय, 2 मिनट का पाठ है, 2-3 बार इसको पढ़ लो या सुन लो। और शनि का दान करो, कब करना है ये आप शनिवार को कर दिया करो दान। जैसे कि दान की वीडियो भेज दूंगा, वो आप देख लेना, फिर भी थोड़ा सा बता दें, जैसे कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, ऐसे वो आप वीडियो देख लेना। वैसे काले कपड़े कम यूज़ किया करो, सोमवार को वाइट कपड़े भी कम यूज़ करो। ये 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब, इनको अभी मैंने कवर कर दिया। बाकी आपके दूसरे ग्रह देखते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे दूसरे ग्रह में बैठे, मैं सूर्य बुध की बात करूँगा। ये दोनों ग्रह वैसे अच्छे हैं आपके।
अब पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर आपके धन जोड़ने का, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर है। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपका परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। अब फार्मूला है घर का मालक देखो, तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि मालक कौन है, बुध। अब बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका जो बुध है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुध का ही घर है, दूसरा घर अपने घर में बैठा है, भद्र योग बना है। आप अच्छे फल क्या देगा बुध, क्योंकि धन का दूसरा घर धन का घर है और धन का मालक बुध इसी घर में, तो बुध ही दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। आप धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। और खासकर बुध की जब दशा आएगी उसमें आपको काफ़ी धनी बना देगा ये। और बुध का एक और घर है ये 11वां घर भी, क्योंकि 11वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। 11वां घर आमदनी लाभ, बुध आपकी इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। मतलब बुध का जो अच्छा है आपके धन के लिए अच्छा है, आपको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब हमने बुध देखा वो तो अच्छा है। अब साथ में जो सूर्य बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य दोनों दोस्त हैं। बुध दित्य जहाँ पे योग बना है और सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये बुध का घर है। और सूर्य बुध के अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है। जैसे मेरे घर में मान लो एक दोस्त आ जाएगा मेरा, तो वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, घर में मेहमान बन के आएगा। तो सूर्य भी आपको दूसरे घर में बैठ के धन के घर में आपको धन देगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलना, या और आपको मतलब सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। यहाँ पे मुझे आपने एक बात बोली थी कि आपने 2 रत्न दान करे हैं, बुध का पन्ना और मोती। पहले समझो रत्न का काम क्या होता है। रत्न जो है वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर आप किसी, यहाँ पे देखो सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिखा है, ये नंबर क्या है, इनकी पावर है। जैसे शुक्र के पीछे 11 लिखा है, मंगल के पीछे 5, ये पावर के हिसाब से इनका जो असर है वो हमें मिलता है। आपने मुझे बोला था आपने किया था मोती धारण। अब चंद्रमा आपका बैठा है 5 डिग्री का। आपको अभी मैंने क्या बोला था कि चंद्रमा का दान करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर 5 को माइनस कर देगा, मतलब -0 कर देगा, ताकि इसका बुरा फल आपको कम मिले। लेकिन आपने कर रखा है इसका मोती दान। अब मोती क्या करेगा, इसकी पावर 5 को उसने प्लस कर दिया, 5 को आपने 15 कर रखा है। और 15 क्या ज़्यादा ही कर रखा है, क्योंकि आपने जो मोती है वो देखो कितना बड़ा कर रखा है दान। जैसे कि यहाँ पे आपने बोला है मोती आपने पहना 14 रत्ती का। भाई कमाल की बात है। पहली बात तो जो रत्न होता है वेट के हिसाब से होता है। जैसे आपका अगर वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का होना चाहिए, जिसका वेट 70 है उसको 7.25 रत्ती का पहनना चाहिए। और आपने मोती, पहली बात तो मोती इस कुंडली में कभी भूल के धारण नहीं होगा, उल्टा टांग देगा आपको, क्योंकि ये मार्किश है, बाहर में घर का स्वामी है। खराब घर का स्वामी खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों, हजारों दिक्कतें ऊपर से कर लिया। मोती धारण क्या होगा, बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। और कमाल की बात है, मुझे तो हैरानी आ रही है तब से ही, जब से आपने लिख के भेजा है। कसूर आपका नहीं है। ऐसे कौन से लोग हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको अधूरा ज्ञान है, वो अधूरे ज्ञान की वजह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मोती भूल के धारण इस कुंडली में नहीं होगा। और पिछले आपने कितने साल हो चुके हैं धारण कर रखा है भाई, समझ लो आपने मोती उतारा, आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं, मोती उतारने से दिक्कतें समझ लो दूर हो जाएंगी। तो मूल के इसका मोती धारण मत कर लेना। आपने मुझे बोला पन्ना भी कर रखा है, और बुध और देखो पन्ना और मोती एक साथ कभी धारण नहीं होते, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं, और आपने दोनों ही धारण कर रखे हैं। कमाल की बात है। बुध का पन्ना वैसे आप कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ मोती धारण नहीं होता कभी भी। शत्रु रत्न एक साथ कभी धारण नहीं होते। बाकी बुध का पन्ना आप अगर सवाल की धारण करना है या नहीं वो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है रत्न अगर आपने पौने में धारण कर रखा है, पौने 6 में कर रखा है, उल्टा नुकसान होगा। तो मैं तो बोलूँगा अभी पन्ना भी आप साइड में रख दो अभी कुछ समय के लिए। हो सकता है वो आपका अच्छी क्वालिटी का ना हो, टूटा हुआ हो, बीच में हो, सही पक्ष में धारण ना किया तब भी नुकसान होता है। रत्न सोच समझ के धारण करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो पन्ने भी साइड को रख दो, ठीक कर सकती हैं पन्ना वैसे, लेकिन मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता अभी क्या है उसकी, क्या क्वालिटी है, क्या पौने में है, जो भी है उसको अभी साइड में रखो। तो हमने अब यहाँ बुध देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है। अब यहाँ पे पहले घर में शुक्र की बात करते हैं, ये भी अच्छा है। पहले समझो पहला घर किसका है। पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और पहले क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना पड़ेगा। पहले घर में क्या लिखा है 5, सिंह राशि मालक सूर्य है, वो अभी हम देख चुके हैं, वो तो अच्छा है। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, सूर्य अच्छा। पहले घर में शुक्र बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और 10वें घर में क्या लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र पहले घर में बैठा है। मतलब शुक्र अच्छा है, आपको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और शुक्र आपके तीसरे घर का मालक आपको मेहनती, साहसी बनाएगा, आपको और भी अच्छे फल देगा। अब देखो जी अगर आपके काम काज में दिक्कत आ रही है वो कारण हो रहा है, ऐसा नहीं कि शुक्र की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कई कारण होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो दशा होती है उसका भी हमारे ऊपर असर होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आपकी बड़ी दशा है गुरु की,
और गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा है, गुरु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। लेकिन इससे पहले जो पीछे छोटी दशा भी चंद्रमा की निकली है 1.5 साल से, तो अगर आपके काम का जब पीछे दिक्कतें आ रही थी, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बोझ से नहीं बनती, वो चंद्रमा कारण था एक आपका। तो अब बाकी जो मंगल है ये भी अच्छा है। तो शुक्र आपके मतलब 10वें घर के लिए अच्छा है, तीसरे घर का और भी पहले घर का अच्छा कर देगा। अब आपके यहाँ पर बढ़ते हैं मंगल की, जिसकी अभी चली है दशा, 5 दिन हुए हैं कि ये कैसा है। ये 11वें घर में बैठा, घर अच्छा है, वैसे तो है बुध की राशि, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा क्योंकि योग कारक है। इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में एक लिखा है मालक मंगल, भाग्य मंगल 11वें घर में, मतलब अभी मंगल की दशा में फिर भी आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य में अच्छी इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, प्रमोशन देगा। चौथे घर का भी मालक है, मकान वान के लिए अच्छा है, ये चलो अच्छा है। अब आपके देखो जी, अभी सभी ग्रह हम कवर कर चुके हैं, लास्ट में बचा एक तो गुरु और राहु। पहले मैं बात करूंगा गुरु की, साल की गुरु कैसा है। यहाँ पे देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ देखते हैं। जैसे 8वां घर जो है, यहाँ ये गुरु बैठा है, ये घर खराब है, इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी काफ़ी चीज़ देखते हैं। मतलब इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो खराब फल देता है। अब आपका गुरु भी बैठा है इस घर में आके, लेकिन गुरु बैठा तो 8वें घर में जरूर है, लेकिन 8वें घर में एक नंबर लिखा है 12, ये है मीन राशि, और इसका जो मालक है गुरु है, मतलब ये गुरु का ही घर है। 8वां घर है तो खराब घर, लेकिन गुरु का ही घर होने की वजह से यहाँ पे गुरु फिर भी अच्छे फल ही देगा, क्योंकि उसी का घर है, अपना घर है। यहाँ पे बना है योग सरल नामक विपरीत राजयोग। लेकिन गुरु का एक और घर है, वो है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 9 लिखा है, मालक इसका भी गुरु है। और 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि, मतलब गुरु बुरे फल भी देगा आपको। ये 5वें घर के लिए अच्छा नहीं है। 5वां घर संतान का, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता कुछ देगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत है, बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित, पेट में दिक्कत आना। और गुरु अच्छा फल कर देगा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र आपकी बहुत ज़्यादा लंबी कर देगा, और भी आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, विद्वान। और इसकी 3 दृष्टियाँ बाहर, 5वीं यहाँ पे बाहर में खर्चे वैसे बढ़ाएगा, 7वीं धन। थोड़ा सा गुरु क्या है तो ये फिर भी, क्योंकि घर अच्छा नहीं, इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा ये दिक्कतें देगा आपको लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल रहेगी, चिंता रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, क्योंकि खराब घर में बैठा है। लेकिन मैंने आपको पहले बोला रले मिले फल देगा। तो आपके लिए देखो जी, आज सबसे ज़रूरी उपाय गुरु ग्रह के भी हैं, ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। अब गुरु के जो उपाय हैं आपने ज़रूर करने हैं। पहला उपाय है गुरु का कम से कम 1 माला मंत्र आपने ज़रूर करना है, और ये करना है सुबह के टाइम। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा इसके 2 पाठ है, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, क्योंकि ये भी आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब करेगा। बृहस्पति जो है पेट, खासकर पेट में दिक्कत आना। एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो 3 उपाय गुरु के अपने करने हैं। गुरु का मंत्र सुबह के टाइम रोजाना 1 माला किया करो। दोनों इसके पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, एक बार, या आपकी मर्जी है 2 बार भी आप पढ़ सकती हैं। तो एक आपको देखो जी, अभी जो बड़ी दशा गुरु की है ये अभी आपकी 12 में चली, 28 में जाके ख़त्म होगी। और मंगल की जो छोटी दशा है अंतरशा, 6ठा महीना भी चली है, और अगले साल 5 महीना 26 में ख़त्म होगी। और 5वें महीने 26 के बाद आपके ऊपर दशा आएगी इस राहु ग्रह की। तो सवाल कि राहु कैसा है। वैसे देखो जी, आपको बात बता दूं, जब भी राहु की दशा आती है बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें देता है ये लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ। लेकिन आपका फिर भी राहु 2-3 कारणों से अच्छा है, क्योंकि तो तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में राहु अच्छा माना गया, और बैठा भी वहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि, मतलब आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी। 9वीं यहाँ पे उच्च राशि है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा राहु की जो दशा आएगी आपको अच्छे फल देगा, लेकिन ये क्योंकि इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। मतलब जो राहु की दशा आपकी आएगी वो आपको बुरे फल जरूर देगी, लेकिन अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। तो राहु के उपाय अभी तो जो आप रहने दो, लेकिन राहु की दशा जो आगे आएगी 26 में, 5 महीना 26 के बाद, उसमें राहु के आप 3 उपाय करना। राहु का दान करना, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ अभी आपने नहीं करने। तो अभी आपकी कुंडली के हिसाब से जो जरूरी उपाय हैं, एक तो गुरु के, क्योंकि उसकी है बड़ी महादशा, तो उसके 3 जो उपाय हैं वो सुबह के टाइम करने हैं। और चंद्रमा कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है 2-3 बार, 3-4 बार, ये ज़्यादा पढ़ो इसको। और बाकी शनि के लिए शनि कवच का पाठ मैंने बोला है वो रात को पढ़ना है या सुनना, इसको भी 2-3 बार पढ़ो। और दान चंद्रमा को बोला है सोमवार को, शनि का दान शनिवार को, गुरु का दान नहीं करना। बाकी आप शुक्र के उपाय नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, बुध के रहने दो, मंगल के रहने दो, केतु के रहने दो, राहु के रहने दो। राहु की दशा में कर लेना, अभी नहीं। और बाकी अभी आपकी एक 7.5 भी पीछे 7.5 साल से चली आ रही थी, वो भी ख़त्म हुई, पिछले 3 महीने हुए ख़त्म हुई को 7.5 को, वो भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो एक बार दोबारा आपका सवाल देख लूँ। एक तो आपने मुझे बस यही बोला था, क्या
कि आपकी जो दिक्कतें, मैंने बोला पिछले 1.5 साल से आपकी जो चंद्रमा की दशा थी वो बड़े कारण था। बीमार होने का कारण चंद्रमा और शनि 2 ग्रह ज़्यादा हैं। इनके पाठ पूजा जो मैंने बोले वो करो। कवच, खासकर इनके जो कवच के पाठ पढ़ने हैं, स्ट्रगल हार्ड वर्क लो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले चंद्रमा की दशा थी, वो कारण था एक आपकी 7.5 भी चल रही थी पिछले 7.5 साल से। और बाकी देखो जी, आपने बोला पहले करती थी 4-5 साल से बेहोशी हुई हूँ। सूर्य को जल आप देते हैं, बिल्कुल नहीं देना। जल इसकी पावर कम कर देगा। जल उनको देनी चाहिए जिनको सूर्य खराब है। आपने सूर्य को जल नहीं देना कभी, सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। अब आपने मुझे बोला आप हैं सिख धर्म से। देखो, अगर आप सिख धर्म से हैं, एक तो अपने रोजाना गुरुद्वारे जाना शुरू करो। आप कम से कम एक टाइम जरूर निकालो, गुरुद्वारे जाना ही जाना है। बाकी एक पाठ है, अगर क्योंकि आपकी दिक्कत है मेन हेल्थ को भी लेके, तो सिख धर्म में एक पाठ है जिसे कहते हैं दुख पंजनी साहब का पाठ है। दुख पंजनी साहब का पाठ सुनने से लग रहा है दुख, मतलब दुख दूर करने वाला ये पाठ है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और भी लाइफ के जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर होंगी। तो ये पाठ आपने रोजाना एक पाठ जरूर पढ़ना है, और 15 मिनट का ये पाठ है। तो सिख धर्म के लिए क्या क्या बोले, एक तो गुरुद्वारे जाओ रोजाना, हो सके जरूर जाओ रोजाना। और दूसरा, आपको जो पाठ मैंने बोला दुख पंजनी साहब का पाठ, आपने ये पढ़ना है या इसको सुनना है। वैसे पढ़ना है, पढ़ो आप। और बाकी वैसे तो आपको मैं बोलूँगा अपने सिख धर्म के जो पाठ है, जो भी पाठ हैं, सुबह के 5 बानी वो पढ़ो, शाम के 5 जो रहरस हो गया, कीर्तन सोलह वो पढ़ो। लेकिन आप चलो ज़्यादा नहीं तो पहले फ़िलहाल वो दुख पंजनी साहब का पाठ जरूर पढ़ो, और गुरुद्वारे जाना जरूर करो। और एक काम और करना है, रोजाना कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए आपने अपना जो सिख धर्म की कथा सुननी है जरूर। कथा किसकी सुननी है रोजाना? देखो, सुबह के टाइम हमारी जो कथा चलती है भगवान गुरुद्वारे में, कथा जो होती है, जैसे हरमंदिर साहब की रोजाना कथा आती है हमारे टीवी में, वो कथा सुन लो। या और ऐसे किसी कथा सुननी है आपने, मतलब अपने सब सिख धर्म को फॉलो जरूर करते रहो, ऐसे उसको छोड़ो मत। मन जरूर करेगा आपका कि नहीं जाना, मैंने दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना ही जाना, नियम बना लो कि जरूर आप फॉलो करो। इसके अलावा छोटे मोटे कर्म अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डाल दी, कभी गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया। 7 प्रकार के नाज होते हैं, ये पंछियों को डाल दो, उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। और अपना कुछ कभी जब गुरुद्वारे जाएँ वहाँ पे सेवा भी किया करो, बर्तन धोने की सेवा करो। मतलब कर्म अच्छे करेंगी तभी आपके जो बुरे कर्म जो भी हैं कुंडली के हिसाब से वो धोएंगे। पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी एक तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि साथ में अगर का मतलब शनि मुझे अच्छा नहीं लगा, और हेल्थ में भी दिक्कत आने के कारण है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी समझ नहीं आई, कोई कुछ पूछना है आपने, तो आपका जो सवाल है जहाँ तो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कर लेना, या दोपहर के बाद एक बार मैसेज कर लेना कॉल करने से पहले। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ चुका होगा। दान आपको मैंने चंद्रमा का बोला है, वो आपको वीडियो भेजूँगा क्या है दान। शनि का दान बोला, वो भी देख लेना वीडियो। और बाकी सतनाथ जी का दान बोला, ये 7 प्रकार के नाज होते हैं, पंछी को डाले जाते हैं, राहु का दान होता है, ये आप जरूर कर दिया करो। कब करना है, चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर करो, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं।